हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओयान एक बहुत ही हाई लेवल की पिल को रिफाइन करने में लगा हुआ था। साथ ही उसने पॉइजन गर्ल और जियान को इस रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान उससे प्रोटेक्ट करने को कहा था। वो प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, लेकिन उससे निकलने वाली एनर्जी की वजह से वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और जिन्हें बाहर मौजूद पॉइजन गर्ल संभाल रही होती है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम शाओयान को देखते हैं जो कि अपनी जी जान लगाकर उस पिल को रिफाइन करने में लगा हुआ था। वो पिल लगभग तैयार हो ही गई थी, जिसके बाद अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी एक्सप्लोजन होता है, जिसे देखकर बाहर मौजूद वो सारे लोग दंग रह गए थे। फिर नेक्स्ट सीन में हम कुइशा को देखते हैं जो कि सिटी में अपने बंदों के साथ घूम रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो कहने लगता है कि एलिक्सिर की कितनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही है, कहीं ये सबसे टॉप लेवल वाली एलिक्सिर तो नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसमान में बहुत सारे लोग तेजी से उसी एनर्जी एक्सप्लोजन की तरफ बढ़ रहे थे, और जिसका मतलब है कि सभी लोगों को शाओयान के बनाए बेस्ट क्वालिटी एलिक्सिर के बारे में पता चल चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पवेलियन के एम्परर भी आ गए थे। उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा होती है। साथ ही एम्परर के साथ एल्डर कीशन और मोया भी आए हुए थे। जिसके बाद एम्परर कहने लगते हैं, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि ब्लैक एम्परर सेक्ट द्वारा आयोजित ऑक्शन की वजह से इतने सारे पावरफुल लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब एम्परर को वहाँ पर देखकर शाओली और एल्डर भी चौकन्ने हो गए थे। जिसके बाद एल्डर कहने लगते हैं कि हाई लेवल के एलिक्सिर्स में स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलेगा। ऐसी पिल्स बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। जिसके बाद हम पॉइजन गर्ल को देखते हैं जो कि शाओयान को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे पावरफुल लोगों के सामने एक बैरियर बनकर खड़ी हुई थी। अब पॉइजन गर्ल को देखकर मोया कहने लगता है कि ये तो वही लड़की है। मोया की इस बात को एम्परर सुन लेते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम इसको जानते हो। जिस पर मोया उन्हें बताता है कि हाँ, मैं इसको जानता हूँ क्योंकि हम कुछ टाइम पहले ब्लैक एम्परर पवेलियन पैरेड पर मिले थे, जहाँ पर उसके साथ यानशियो नाम का एक मिस्टीरियस लड़का था और वो 2 वंग लेवल का कल्टीवेटर है। यही वो लड़का है जिसने की एल्डर कीशन के साथ भी फाइट की थी। जिसके बाद मोया पॉइजन गर्ल की तरह बहुत ही प्यार से देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी ज्यादा सुंदर और चार्मिंग होने के साथ साथ एक पावरफुल 2 सेट मास्टर भी होगी, और वो भी इतनी यंग एज में। जिसके बाद एम्परर उस ग्रीन एनर्जी को देखकर अपने मन में कहते हैं कि इस लड़के में कुछ ना कुछ खास बात तो जरूर है, क्योंकि ऐसी स्किल्स किसी आम इंसान के पास नहीं हो सकती। जिसके बाद एम्परर एल्डर कीशन और मोया को वार्न करते हुए कहते हैं कि अपने आप पर काबू रखना और कभी भी फ्यूचर में यानशाओ के साथ मत उलझना। अब एम्परर की ऐसी बात को सुनकर एल्डर कीशन कहते हैं कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वही हम मोया को देखते हैं जो कि बस पॉइजन गर्ल को घूरे जा रहा था। जिसके बाद एम्परर उनसे कहने लगते हैं कि यहाँ पर 2 लेवल के 6th ग्रेड के एल्केमिस्ट के साथ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लड़की है, जिन्हें हराना हमारे बस की बात नहीं, तो हमारा इन्हें ऑफेंड करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। एम्परर की बात पर एल्डर कीशन और मोया दोनों ही एग्री करते हैं। जिसके बाद एम्परर मोयान वैली के लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर इन्हें फाइट करनी है तो करने दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस एनर्जी की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई थी, और ये देखकर उन कल्टीवेटर से अब रहा नहीं जाता और वो उसके करीब आना शुरू हो जाते हैं। वही मोया और एल्डर कीशन भी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एम्परर उन दोनों को वहीं पर रोक देते हैं। अब उन सभी को करीब आते हुए देखकर पॉइजन गर्ल तुरंत अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जिससे वो अपने आप को संभाल नहीं पाते और दूर पीछे हो जाते हैं। एम्परर भी इन सब चीजों को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। पॉइजन गर्ल की पावर्स बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है, और जिस वजह से ही वो इतने सारे लोगों का सामना करने के लिए तैयार थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस घर में से एक येलो लाइट बाहर आने लगती है, और फिर तभी अचानक से हम शाओयान की स्पिरिचुअल बॉडी को देखते हैं जो कि उसके द्वारा बनाए गए हाई लेवल पिल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पिल उसके हाथ में नहीं आता है। अब शाओयान को देखकर कुछ कल्टीवेटर्स कहने लगते हैं कि क्या ये वही मिस्टीरियस इंसान है जो कि इतनी हाई लेवल की पिल्स को रिफाइन कर रहा था। शाओयान घर के अंदर बैठे हुए अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। वो पिल बहुत ही ज्यादा तेजी से इधर उधर जा रही थी, और जिस वजह से उसे पकड़ना शाओयान के लिए मुश्किल हो रहा था। फिर हम मोयान वैली के उसी मिस्टीरियस इंसान को देखते हैं जिसने की अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, और वो अपने आप से कहने लगता है कि अगर अभी किसी ने इसको इंटरप्ट कर दिया तो पक्का ये पिल उस पर बैकफायर कर जाएगी। लेकिन फिर भी ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर इसकी आइडेंटिटी क्या है। अब हम देखते हैं कि एक एक करके वहाँ पर मौजूद सारे कल्टीवेटर्स अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। वही पॉइजन गर्ल भी पीछे नहीं रहने वाली थी, उसने भी अपने एनर्जी लेवल को इंक्रीज कर दिया था, और इसी वजह से उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसके बाद हम शाओयान की स्पिरिचुअल बॉडी को देखते हैं जो कि अभी भी उस पिल को पकड़ने में लगा हुआ था, लेकिन इतनी कोशिशें करने के बावजूद वो कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद रूम के अंदर बैठा शाओयान एक टेक्निक से अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के क्लोन्स बना लेता है, जिससे कि वो जल्दी से उसे पकड़ पाए। अब वो तीनों क्लोन्स मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। वो पिल सच में बहुत ही ज्यादा तेज होती है और वो हमेशा ही उनके हाथ से बचकर निकल रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक क्लोन बॉडी उस पिल के बहुत ही ज्यादा करीब आ गई थी, जिससे बचने के लिए जैसे ही वो पिल आगे जाता है कि तभी अचानक से वो तीनों क्लोन बॉडीज अपनी अपनी एनर्जी रिलीज कर देती है, जिससे अब उस पिल को भागने का मौका नहीं मिलता, और वो शाओयान की ग्रीन एनर्जी के अंदर लॉक हो गई थी। और फिर थोड़ी देर बाद वो पिल वहीं पर स्टेबल होकर फिर से शाओयान के पास उसी घर में चली जाती है। उस पिल के उस घर में एंटर होते ही वहाँ पर एक बहुत ही जोर की येलो लाइट निकलती है। अब ये देखकर पॉइजन गर्ल समझ जाती है कि शायद हमारा काम हो गया। फिर वो तुरंत वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। उस पिल की स्ट्रेंथ को देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग हैरान रह गए थे। जिसके बाद एम्परर हंसते हुए कहने लगता है कि इस बार का ऑक्शन बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। इतना कहते ही वो वहाँ से चले जाते हैं और मोया और एल्डर कीशन उनको फॉलो करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक
एक एक करके सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जियान को देखते हैं जो कि इन सभी चीजों को लेकर थोड़ा परेशान होती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर पॉइजन गर्ल आती है और जिसे देखकर जियान थोड़ी खुश हो जाती है और उससे कहती है कि आखिरकार तुम आ ही गई, मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही थी। जिस पर पॉइजन गर्ल जियान से कहती है कि हाँ, लेकिन क्या शाओयान अभी तक बाहर नहीं आया? जिस पर जियान उससे कहती है कि नहीं, वो तो अब तक नहीं आया, कितनी ज्यादा देर हो गई है, क्या वो ठीक होगा? क्या हमें अंदर जाकर चेक करना चाहिए? अब इससे पहले कि वो अंदर जाते तभी अचानक से शाओयान रूम से बाहर आ जाता है और उसे देखकर जियान तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो तुरंत उसके पास जाकर उसे अच्छे से देखने लगती है, साथ ही वो रूम के अंदर भी झांकने की कोशिश करती है, लेकिन शाओयान उसे ऐसा करने नहीं देता। वही पॉइजन गर्ल शाओयान के लिए बहुत ही ज्यादा वरीड होती है और वो उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना? जिस पर शाओयान उस पिल को पॉइजन गर्ल को देते हुए कहता है कि दांजन सेट का ये बोधिसत्व पिल तुम्हारे लिए काफी होगा। ये देखकर पॉइजन गर्ल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और शाओयान को थैंक यू बोलती है। जिस पर शाओयान उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे वादा किया था, तो अब इतना ज्यादा पोलाइट बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी जियान शाओयान से कहने लगती है कि आखिर मेरा क्या? जिस पर शाओयान उससे थोड़ी मस्ती करते हुए कहता है कि अरे मैं तो तुम्हारे बारे में बिल्कुल भूल ही गया, सॉरी, मैंने तुम्हारे लिए कोई पिल नहीं बनाई। जिस पर तो जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है। जिसके बाद शाओयान हंसते हुए कहता है कि पागल लड़की, आखिर मैं तुम्हारे बारे में कैसे भूल सकता हूँ? जिसके बाद शाओयान जियान की बताई गई पिल उसे दे देता है और उसे खाते हुए जियान उससे कहती है कि ये तो वही है जो मुझे चाहिए था, और जिसके बाद वो बड़े ही मजे से उस पिल को खाने लगती है। फिर शाओयान पॉइजन गर्ल से पूछने लगता है कि मेरे पिल रिफाइनमेंट के दौरान क्या क्या हुआ, क्या तुम किसी मुसीबत में पड़ गई थी? जिस पर पॉइजन गर्ल उसे जवाब देते हुए कहती है कि वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर वही मिस्टीरियस इंसान और पवेलियन के एम्परर मो तियानचिंग अट्रैक्ट हो गए थे। अब एम्परर का नाम सुनकर शाओयान थोड़ा हैरान हो गया था और वो उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पॉइजन गर्ल से पूछने लगता है। जिस पर पॉइजन गर्ल उसे बताती है कि उसकी स्ट्रेंथ मेरे जितनी ही होगी, साथ ही उसे 4 स्टार दोस्त मास्टर भी कंसीडर किया जाता है। अब 4 स्टार दोस्त के बारे में सुनकर शाओयान थोड़ा सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद पॉइजन गर्ल आगे कहती है कि वैसे वो मिस्टीरियस पर्सन भी दोसम लेवल पर होगा। फिर शाओयान उस मिस्टीरियस मैन के बारे में थोड़ा सोचने लगता है और वो कहता है मोयान वैली में फेंग यान इतनी आसानी से किसी को भी अपना पीछा करने नहीं दे सकता। पक्का उस आदमी के पास कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि उसने सबसे छिपाए रखा है। पता नहीं आखिर ये मिस्टीरियस मैन कहाँ से आया है। जिसके बाद अचानक से पॉइजन गर्ल कहने लगती है कि वैसे आज मैं शाओ सेक्ट के एक इंसान से मिली हूँ। वो कह रहा था कि वो शाओ सेक्ट का मास्टर शाओ ली है, साथ ही उसके साथ एक और एल्डर भी था जिसने की एक अजीब सी हेड पहनी हुई थी। जिस पर शाओयान कहता है कि अच्छा, तो मेरा सेकंड ब्रदर भी यहाँ पर आया हुआ था और पक्का वो एल्डर मास्टर सुकियान होंगे। फिर पॉइजन गर्ल उससे कहती है कि अगर तुम उनसे मिलना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। जिस पर शाओयान कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे ओल्ड मास्टर्स बोधी फ्रूट की वजह से आए हैं और इस वक्त मेरे और शाओ सेक्ट के रिलेशन को एक्सपोज करना हमारे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। जिसके बाद पॉइजन गर्ल शाओयान से कहती है कि अभी तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए क्योंकि कल ऑक्शन है। फिर शाओयान अपने मन में सोचने लगता है कि लगता है कि कल ब्लैक इंपीरियल सिटी में इतनी ज्यादा शांति नहीं होने वाली। और इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो अब बहुत ही जल्द मिलते हैं पार्ट 2 में। वेट जाने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो पक्का आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अब इसलिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं ना। और अगर चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो आप? कर लो ना आप जल्दी से। तो बस इतना ही कहना था। अब मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय।